कि अखिलेश यादव से एक अच्छी बात भी हुई थी, 7 सीटों पे गठबंधन तय भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 12 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हो जाएगा। किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसको भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने की एक्सपर्ट माहिर है, इस पर पीएचडी की है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, किसी की छवि गाड़ी जाती थी, और कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस क्रम में भाजपा बहुत आगे है। तो ये उसी साजिश के तहत भाजपा का एक झूठ और है, जिसके नाते जयंत चौधरी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समय समय वार्ता भी होती रहती है, सीट के बंटवारे पर भी बात हुई है। इसलिए इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, तथ्य से परे है और निराधार है, बेबुनियाद है। लेकिन बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए में और जो घटक दल हैं वो भी कह रहे हैं कि रालोद शामिल हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इसी महीने में 12 तारीख को शामिल हो जाएगी आरएलडी एनडीए में। अब अगर आप राजभर जी के बात का संज्ञान लेते हैं तो हम समझते हैं ऐसे अत्यधिक मानसिकता के लोगों के बयान कोई मायने नहीं रखता है। ये हवाई बात करने वाले लोग हैं, बेसिर पैर की बात करते हैं, सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं, मीडिया में नाम आए इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहें, इसके सिवाय कुछ नहीं। सर, कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पहले रिप्लाई लगा था, उसके बाद नेता सदन, तो नेता विपक्ष के ऊपर भी कहा गया कि उन्होंने अपने 1.25 घंटे के भाषण में सारी बातें करी, लेकिन कहीं पे भी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जब विधान परिषद में आपका वक्तव्य, आपका अभिभाषण था, तो उस पर भी आपने भी राम मंदिर पर चर्चा करी और आपने उसमें जो एक वीडियो है कि आपने भगवान राम के ऊपर कहा कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है। इसको किस तरह से? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भगवान राम हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, करोड़ों लोगों की उनसे भावनाएं जुड़ी हैं, तो भगवान राम के विषय में कहा जाता है उस सबको जीवनदाता हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि राम को हमने पैदा किया है, राम को हम लाए हैं, राम को जनता के बीच में पहचान हम करवाए हैं, और प्राण जिसकी हजारों साल से पूजा हो रही हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्या औचित्य क्या है। और प्राण प्रतिष्ठा करके ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निष्प्राण हो चुके हैं, निर्जीव हो चुके हैं, प्राण रहित हैं, इसलिए हम उनमें प्राण डाल करके फिर से जीवन दे रहे हैं, यानी अपने को राम से भी बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, प्राण देने वाला, जीवन दान देने वाला तो बड़ा होता है। तो राम, भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से साबित करना चाहते हैं कि हम राम से बड़े हैं, क्योंकि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हम उनको नया जीवन दे रहे हैं, हम फिर से उनके अंदर जीवन भर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये मजाक नहीं तो क्या है। अरबों खरबों रुपया खर्च करके सरकार आज देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। आज नौजवानों को नौकरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, आज किसानों को दूना लाभ दिलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, मदरसा शिक्षकों का मानदेय देने के लिए इनके पास पैसा नहीं, 10 शिक्षकों को मानदेय देने के लिए, वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। यानी इस तरीके से हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहा करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये एक धोखा है, छलावा है, और राम की महिमा को भी ये खंडित कर रहे हैं, उनकी भी महिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम समझते हैं
ये भारतीय जनता पार्टी की एक नौटंकी है जिससे देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बात ये कही जाए कि तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान राम में आस्था है, भगवान राम की जो पूजा होती है उससे परेशानी ये, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें स्वाभाविक रूप से देखिए, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम मानव एक समान के पक्षधर हैं। इंसान कोई भी हो, हम उसकी सम्मान के लिए खड़े हैं। किसी भी आराध्य पर टिप्पणी करने की हमारी मंशा नहीं, लेकिन किसी आराध्य को प्राण प्रतिष्ठा देकर के अपने को उस आराध्य राम से भी बड़ा साबित करने की कोशिश एक गंदी हरकत है और ये भगवान राम की महिमा के साथ खिलवाड़ है। उनकी छवि को कम किया जा रहा है। हजारों साल से पूजे जाने वाले भगवान राम जब करोड़ों के आराध्य हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई नया प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन आपके इस बयान को काफी दूसरी तरह से देखा जा रहा है। बीजेपी दूसरी तरह से कह रही है कि आपके ऊपर कि आप भगवान राम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, और आपके दल के कुछ लोग, कुछ नेता समाजवादी पार्टी के, वो भी आपके बयान को विरोध कर रहे हैं और आपके बारे में कह रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो सकता है हमारी पार्टी में आ गए हों, उनके द्वारा इस प्रकार का बयान किया गया हो। समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता या छोटा कार्यकर्ता कभी भी इस बयान के विरोध में नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी राम की गरिमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई है। यानी कि जिन्होंने बयान दिया है या तो वो बीजेपी के एजेंट या तो आपके बयान को समझ नहीं पाए। ये स्वाभाविक रूप से मैं स्पष्ट रूप से हाउस में दिया गया बयान है, कहीं अकेले बयान नहीं दिया गया है, वो रिकॉर्ड में भी है। मैं तो चुनौती देता हूं, कोई भी एक शब्द राम के सम्मान के विपरीत टिप्पणी के रूप में नहीं है।